हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, जिसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, पहले और दूसरे, जो एक एक नंबर के आते हैं। आज मैं आपको उससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराऊंगा और एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 का है, जो 8 नंबर में पूछा गया था, इंटीग्रेशन करना था, उसको कराऊंगा। क्या इंटीग्रेशन था? अंडर रूट में 4x प्लस के अंडर रूट में 10x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना था। तो आज मैं आपको एक तो ये 8 नंबर का बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कराऊंगा और साथ ही साथ तीसरे के जो 4 पार्ट थे उनको सॉल्व कराऊंगा। ये 2 नंबर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ये रखा है, यदि f इस प्रकार है r से r तथा g इस प्रकार है r से r, तो फलन क्रम से fx का मान दे रखा है, gx का मान दे रखा है और हमसे गॉफ और फॉग निकाला गया है। तो गॉफ और जो फॉग के क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं गॉफ और फॉग को। ध्यान से वीडियो को देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा और आप जो भी क्वेश्चन आएगा यूपी बोर्ड में आसानी से आप उसको इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमें देख क्या रखा है उसको देखते हैं। हमें दिया है एक तो fx का मान दे रखा है, fx बराबर दे रखा है cos x, और gx का मान दे रखा है, gx का मान दे रखा है 3x स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसका गॉफ निकालना है। तो देखिए गॉफ कैसे निकालते हैं। गॉफ निकालने के लिए क्या करना है? गॉफ लिखना है, यहां से इसको क्या लिखना है, f और o हटाना है, fx लगाना है, यानी fx लगाना है और o को इसको हटाना है। तो g fx का मान रख देंगे, fx का मान है हमारे पास cos x। अब ध्यान से समझिए, g cos x यानी हमारे पास क्या दे रखा है, gx का मान दे रखा है 3x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमें जब x है तो हमारा आंसर 3x स्क्वायर आ रहा है। जब फंक्शन की वैल्यू, जब फंक्शन gx है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर। अब क्या है, फंक्शन g cos x है, तो इसका मतलब क्या है, हमें x की जगह पर cos x रखना है। तो 3 तो 3 रहेगा और x की जगह क्या जाएगा, cos, और उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। हमने क्या किया है, केवल जैसे x है तो x स्क्वायर आ रहा है, इसी तरह से cos है, x के ऊपर क्या आ गया है, cos x आ गया है, तो x की जगह पर cos x रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। ये किसका वैल्यू निकल आई, गॉफ की, ये आंसर हो गया। अब उसके बाद निकालना था फॉग। अब देखिए फॉग कैसे निकालेंगे। फॉग के लिए क्या करना है, f लिखना है और यहां भी क्या लगा देंगे, g लिखा हुआ है तो यहाँ पे लगाएंगे g और यहाँ आ जाएगा x। अब इसको कैलकुलेट करना है तो f का तो f रहेगा, gx की वैल्यू लगा देंगे, gx की वैल्यू दे रखी है 3x स्क्वायर। फिर ध्यान दीजिए कि जो fx है, fx का मान कितना है, cos x, fx का मान कितना है, cos x है। तो हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर आ रहा है, अब हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर x की जगह पर रखना है। तो x यहाँ पर है तो यहाँ रख देंगे इसकी, यानी cos और यह आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फॉग का मान, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका थर्ड वाले का वाला पार्ट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखिए खा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर खा हमें दे रखा है कि e की पावर, यानी y इक्वल टू दे रखा है e की पावर, y इक्वल टू e की पावर 2x और प्लस के 2, यहाँ 3 दे रखा है, 3 की पावर 2x और 2e की पावर 3x, ये हमें दे रखा है। और प्रूफ करना है कि d 2y dx स्क्वायर माइनस के 5 dy अपॉन dx प्लस के 6y इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर की, dy अपॉन dx की और y की वैल्यू रख के आंसर 0 लेके आना है, यानी LHL लेंगे और हमारा RHS में 0 आ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमें y की वैल्यू दे रखी है इसको फर्स्ट मान के इसका 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तभी हमें d2y और dx स्क्वायर मिलेंगे। तो पहले हमें d2y और dx स्क्वायर निकालेंगे। तो d2y निकालने के लिए क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy dx, 3 का तो 3, e की पावर 2x का अवकलन किया जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूं मैं, 2 आ जाएंगे और e की पावर 2x आ जाएगा। देखिए e की पावर 2x से अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये e की पावर 2x और e की पावर 2x आएगा और 2x का करना पड़ेगा, 2x का कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से इसे डायरेक्ट कर देता हूं, 2 आ जाएगा,
इनटू में 3 आ जाएंगे और e की पावर 3x, यानी e की पावर 3x करेंगे तो e की पावर 3x रहेगा, लेकिन e की पावर x का e की पावर x होता है, यहाँ तो 3x है तो इसका मतलब क्या 3x का और करना पड़ेगा, तो 3x का कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से जो dy dx का जो मान है वो निकल के आएगा 6 e की पावर 2x 6 e की पावर 3x। ये तो निकल आया dy dy का मान, इसे मान लो सेकंड। इसका पुनः अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो देखो ये तो जाएगा d2y और dx स्क्वायर, इसका करेंगे 6 और जो 2 है वो पहले आ जाएगा और e की पावर 2x का 2x, इसी तरह से 6 3 पहले आ जाएगा और यहां से e की पावर 3x का 3x, तो ये बनेगा 6 2 या 12 e की पावर 2x और 6 3 या 18 e की पावर 3x। तो किसकी वैल्यू निकल आई, ये निकल आई d2y dx स्क्वायर की वैल्यू। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो हमारे पास 1 2 3 समीकरण आ गए, इनकी वैल्यू क्या है, यानी हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, dy dx की वैल्यू भी आ गई और d2y dx स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। वो वैल्यू रखनी है इस वाले समीकरण में, यहाँ रखनी है वैल्यू, यानी प्रूफ करना है। तो LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है d2y, LHS में क्या है d2y dx स्क्वायर है और माइनस के 5 dy dx है और प्लस के 6y है, हमें 0 लेके आना है। तो d2y dx स्क्वायर यानी d2y dx स्क्वायर रखते हैं, तो वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ जाएगा 12 e की पावर 2x प्लस के 18 e की पावर 3x माइनस के 5 dy अपन dx का मान रखते हैं 6 e की पावर 2x प्लस के 6 e की पावर 3x। उसके बाद रखते हैं y की वैल्यू, तो 6 और y का मान कितना है, y का मान ऊपर से ये दे रखा है 3 e की पावर 2x प्लस के 2 e की पावर 3x। ये अपने सब में d2y dx स्क्वायर dy अपन dx और y की वैल्यू रख दी। अब क्या करना है, इसके बाद हमें सीधे इसको कंप्लीट करना, सॉल्व करना है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी क्या करना था, ये कितनी बात समझ गए होंगे आप। तो देखिए 12 e की पावर 2x प्लस के 18 e की पावर 3x माइनस के 5, ये तो अंदर कर देंगे 5 का इसका, तो 5 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 6 पंजे, एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूं माइनस के 30 और e की पावर 2x, इसका करेंगे तो 6 पंजे 30 e की पावर 3x और प्लस के 6 थी 18 e की पावर कितना आ जाएगा e की पावर 2x और प्लस के 6 दूनी 12 e की पावर 3x। अब जोड़ देते हैं तो 12 e की पावर x 2x वाले एक पास होते हैं, तो 12 तो e की पावर 2x है और 18 e की पावर 2x है, 12 और 18 कितने हो गए 30 e की पावर 2x। इसी के साथ माइनस के 30 e की पावर 2x माइनस के e की पावर 2x, 18 e की पावर 3x है और 12 e की पावर 2x है, तो 18 12 मिलकर कितने हो गए, ये भी 30 e की पावर 3x हो गए और माइनस के 30 e की पावर 3x इधर रहे, तो ये इससे ये कट गए, इससे ये कट गया, तो कुल मिला कितना आ गया इसका 0, जो हमें प्रूफ करना था। तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था। पहले हमें dy dx निकालना था और फिर d2y dx स्क्वायर निकालना था और उसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड में इसको वैल्यू को पुट करना था, जिससे हमारा आंसर ये मिल गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका, ये तो कौन सा पार्ट हो गया, खा वाला पार्ट हुआ। अब गा वाला पार्ट देखते हैं। गा देखिए गा कैसे करना है। गा जो सवाल है प्रायिकता से है, प्रायिकता के सवालों में कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं होते, उसमें हमें थोड़ा दिमाग का यूज करना होता है, थोड़ा सोचना होता है। जैसे कह रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है, दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता क्या है। तो एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो पहले तो हमें टोटल कंडीशन लानी होती है कि टोटल कंडीशन कितनी बनेगी। पहले तो क्या करना होता है, हमें टोटल कंडीशन लानी होती है, टोटल कंडीशन कितनी बनेगी। तो जब 2 बच्चे हैं तो क्या हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है, यानी हमें एनएस निकालना है, समिष्ट निकालना है, कुल कितनी स्थितियां हो सकती हैं वो देखनी है। जब ये मान लो कि 2 बच्चे हैं तो लड़का हो सकता है, बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी। मान लो पहला लड़का बॉय है और दूसरा क्या है, दूसरा बच्चा गर्ल है, या फिर क्या हो सकता है पहली बच्चा गर्ल है दूसरा लड़का बॉय है, या फिर हो सकता है दोनों बॉय हो, या हो सकता है दोनों गर्ल्स हो। 4 कंडीशन बनेगी इसकी। कितनी कंडीशन बनेगी, 4। अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं
तो वो कैसी स्थिति क्या क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों बच्चे लड़के हों, हो सकता है दोनों बच्चे लड़कियां हों, हो सकता है एक बच्चा लड़का हो एक लड़की हो, या फिर एक लड़का हो या एक लड़की हो, पहला वाला लड़का हो दूसरी लड़की हो, या दूसरी लड़की हो पहला वाला लड़का हो। तो ये 4 कंडीशन बनेगी जब किसी परिवार में 2 बच्चे हैं। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको सोल्व करना है। हमें प्रायिकता किसकी पूछी गई है? कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। दोनों बच्चों में से दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता निकालनी दोनों बच्चों के लड़के होने की। तो हम क्या माने? जिसकी प्रायिकता हमें पूछी गई है उसको मानते हैं P या A मानते हैं, उसको A मान लेते हैं। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालनी है तो ये मान लेते हैं दोनों बच्चों के लड़का होने की, दोनों बच्चों के लड़का होने की जो कंडीशन है, की जो घटना है उसको मान लेते हैं बराबर A, यानी बराबर A मान लिया उसको। तो इसका मतलब क्या है? अगर इसकी प्रायिकता निकालेंगे दोनों बच्चों के, अब पहले तो इसको प्रायिकता नहीं पहले निकालते हैं, स्थिति कितनी बनेगी, ऐसी कितनी कंडीशन बनेगी। तो A बराबर कौन कौन सी कंडीशन बन जाएंगी, यानी दोनों बच्चों के लड़का होने की कंडीशन कौन सी यहां से देखेंगे, ऐसी कितनी कंडीशन है जिसमें दोनों बच्चे लड़के हो। तो केवल ऐसी एक कंडीशन है, इसमें बॉय बॉय आ रहे हैं। कितनी कंडीशन है? केवल एक स्थिति है जब लड़के लड़के हैं। अब इसकी निकालते हैं प्रायिकता। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता यहां लिखेंगे दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, तो वो क्या होगा? PA। अब टोटल कंडीशन प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति मतलब यानी जो अनुकूल परिस्थिति कौन सी होगी? लड़का होने की एक स्थिति बनी तो 1, और कुल परिस्थितियां कितनी है? 1 2 3 4, कुल परिस्थिति है 4। तो PA यानी लड़के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना घटित होने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी ये क्या है? लड़के होने की प्रायिकता। अब हमें मानना है दूसरा स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति, एक तो ये स्थिति होगी, दूसरा है कम से कम एक बच्चा लड़का हो। ये देखते हैं, तो ये मान लें जो कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना क्या है? उसी घटना को मान लेते हैं B। वो घटना क्या है? वो B है। तब उसकी प्रायिकता निकालेंगे, मतलब B की कौन कौन सी स्थिति बनेगी? क्या है? कम से कम एक बच्चा लड़का हो। तो कम से कम एक बच्चा मतलब एक तो लड़का होना ही चाहिए, ज्यादा हो तब भी कोई बात नहीं। तो एक लड़का इसमें है B और G में, तो एक तो हो गया B और G। एक स्थिति क्या है? G और B में भी लड़का है तो G और B आ गया। एक क्या है? B और B, इसमें भी एक लड़का है, लेकिन इसमें क्या है? दोनों गर्ल्स हैं, तो इसको नहीं ले सकते। हमें क्या लेना है? कम से कम एक बच्चा लड़का होने की। इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक तो लड़का होना ही चाहिए, उसके बाद भी अगर ज्यादा भी लड़के हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। तो एक लड़का इसमें है, एक लड़का इसमें है, इसमें दोनों लड़के हैं तो इसको ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या दोनों गर्ल्स हैं, ये कंडीशन में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो PB निकालेंगे, तो PB में कितना आ जाएगा? कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3, तो 3 टोटल कितनी थी? 4। कुल परिस्थितियां कितनी थी? 4, अनुकूल हो गई 3। अब निकालना है हमें PA इंटरसेक्शन B। अब PA इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो देखिए इसमें कौन सा मैच हो रहा है? PA इंटरसेक्शन B में दोनों में B और B। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो, तो B और B दोनों में कॉमन है, ये आ जाएगा। अब यहां से क्या करना है? जब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये तो क्या आएगा? अभी A इंटरसेक्शन B निकला, अब P इंटरसेक्शन B निकालेंगे, P इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/4, क्योंकि टोटल कंडीशन तो 4 है, वो कितनी आई? एक संभावना कितनी हुई? ऐसी 1। अब इसका निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रायिकता निकालनी लड़का होने की, इसलिए हमें निकालना है PA/B। जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, इसका फॉर्मूला दिखाया था, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ से P इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/4 है और PB की वैल्यू 3/4 है। 1/4 का 1/4, 4 ऊपर पहुंचेंगे, ये कट जाएगा 4 से 4, तो 1/3 आ जाएगा। यानी किसी भी परिवार में दोनों बच्चों के लड़के होने की जो संभावना है, जो प्रायिकता है, वो 1/3 होगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या पहले तो कंडीशन बनानी होती है, टोटल कितनी कंडीशन बन सकती है। तो टोटल कंडीशन 4 हो गई, फिर 2 शर्तें रखी थी, दोनों शर्तों को हमने लगाया है और प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया गा। क्वेश्चन नंबर घा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
घा। तो क्वेश्चन नंबर घा में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर घा है यदि ए एक मात्रक सदिश है, तो ध्यान से सुनिए, ए जब भी कहता है कि ए एक मात्रक सदिश है, ए मात्रक सदिश का मतलब क्या है, इसमें उसने हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया है कि मॉड ए बराबर 1। जब भी ये कह देता है किसी वेक्टर को, ये कह देता है किसी सदिश को, ये कह देता है कि ये मात्रक सदिश है, तो उसका जो मापांक होगा, उसका जो मॉड होगा वो 1 के बराबर होगा। अगर ये कह देता है कि इसका एक मात्रक सदिश है, तो उसका परिमाण जो निकल के आएगा वो क्या है, 1 के बराबर है, उसका परिमाण 1 के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है जब भी मात्रक सदिश कहे तब। अब हमें क्या निकालना है, x डॉट ए और x माइनस ए है और x माइनस के b, ये हमें निकालना है, नहीं यहाँ भी ए ही है, तो x माइनस से इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये दे रखा है 8 के बराबर दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है कि मॉड x का मान निकालिए, यानी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए दे रखा है, एक में है प्लस, इसमें दे रखा है x माइनस के एक में x प्लस के बराबर 8, तो हमें मॉड x का मान निकालना है, x का परिमाण निकालना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे x का x में, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स आ जाएगा, इसका करेंगे तो a वेक्टर और x वेक्टर आ जाएगा। अब x का इसमें करेंगे तो यहां से देखिए x वेक्टर आ जाएगा, यहां से जाएगा x वेक्टर इंटू में a वेक्टर, इसका करेंगे माइनस माइनस a वेक्टर इंटू a वेक्टर आ जाएगा। इक्वल में चल रहा है 8 और 8 का 8, क्या होगा, x का x में किया तो x डॉट x का किया a में तो a डॉट a का किया x में तो a डॉट x, पहले तो x का हो गया इसमें और फिर इसका इसमें हो गया। अब x का किया a में तो कितना आ गया, x डॉट a और इसमें करेंगे तो a डॉट a, चारों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, x का x के साथ और a का x के साथ, फिर x का a के साथ और a का a के साथ। अब हमने पढ़ा है, हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, a डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, a डॉट x बराबर होता है x वेक्टर डॉट a, यानी a डॉट x बराबर x डॉट a होता है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में बराबर होंगे इसलिए कट जाएंगे। और ये पढ़ा है, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड a का स्क्वायर बराबर 8। यहां से हमें दे रखा है कि मॉड a का मान क्या दे रखा है 1, तो x का तो x रहेगा, स्क्वायर का स्क्वायर, इसे लगा देंगे 1, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और 8। मॉड a का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 लगा देंगे, इसको उधर लेके जाइए, तो मॉड x बराबर 8 प्लस के 1, तो यहां से हो जाएगा बराबर 9, तो x का मान कितना जाएगा 9, उसे हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा, मॉड x का मान जो पूछा गया था, परिमाण x का मान 3 आ जाएगा। तो अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 8 नंबर का आया था, ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो ये a डॉट x बराबर होता है x डॉट a, यानी a डॉट b बराबर होता है b डॉट a, ये फॉर्मूला याद रखना है। और एक याद रखना है a डॉट a बराबर होता है मॉड में a स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने थे, इसी के अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकता है। वैसे भी जो 19 और 18 क्वेश्चन होते हैं वो अगली साल 21 में आ सकता है, जबकि 20 वाले क्वेश्चनों के 21 में आने की संभावना कम रहती है। इंटीग्रेशन करना है cot x अंडर रूट x और प्लस के अंडर रूट में tan x का, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है और बाहर लगा हुआ है dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे इंटीग्रेशन होगा। पहले तो हमें क्या करना है, i के बराबर मान लो इसको, उसके बाद इसे चेंज करना है cos x अपॉन में sin x और रूट प्लस के sin x अपॉन में cos x और रूट, और बाहर आ जाएगा dx, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। तो जब हम सेम का सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो आप जानते हो जब अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स में करेंगे तो एक अंडर रूट हट जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ से जब cos x का cos में करेंगे, ये भी रूट का है, ये भी रूट का है, तो cos बचेगा केवल, रूट हट जाएगा, और यहाँ भी sin बचेगा, इसका आपस में करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा sin x इंटू cos x, ये dx का dx। ऊपर और नीचे अंडर 2 का गुणा कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो अंडर 2 का गुणा किया वो तो यहाँ आ गया, ऊपर जो cos x प्लस के sin x था वो ऐसे ही रखा,
इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2 sin x इंटू में cos x। जब इसको रूट को बाहर लेके आएंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स ही तो, रूट 2 तो आएगा, अंदर ले जाएंगे तो 2 रह जाएगा। अब क्या करना है, अभी भी हमारी बात नहीं बनी, अभी भी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो अब क्या करना पड़ेगा इसमें, अब एक जोड़ना पड़ेगा, इसमें एक घटाना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा, इतना करना है। अब एक जोड़ घटाने से क्या करना है, इसको फॉर्मूला बनाना है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी बने